नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। शाम के 5 बज चुके हैं और आप सभी के लिए जो है हम हाजिर हैं एक और जो है क्लास लेकर, जिसमें अपन बात करने वाले हैं ईएसआईसी, डीएसएसबी, आरआरबी, आरएमएल, एसजीपीजी, जीएमसीएच और विभिन्न प्रकार के जो क्लास अपने एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके क्लासेस से रिलेटेड जो है बातें करेंगे इसमें, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। विशेष करके अभी जो है ईएसआईसी का एग्ज़ाम जो है उसकी डेट आ चुकी है, 7 जुलाई को है। और जुलाई में भी मैं ही आपके जो है टेलीग्राम पर जाकर आप देख लेना, टेलीग्राम चैनल का नाम पीजे लक्ष्य क्लासेस है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम पे जाए पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन कर ले। वहाँ पर मैंने एक जानकारी और दे दी है कि वहाँ पर जो है अभी आपके डीएसएसबी के पेपर भी जो है जुलाई में होने एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो अपन आज बात करेंगे नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इन सभी एग्जाम्स में। और मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज पहली बार आप देख रहे हैं ये ऐसे क्वेश्चन, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं हमारे पीजे नर्सिंग की जो है पीजे लक्ष्य क्लासेस की पीजे क्वेश्चन बैंक, उसमें क्वेश्चन बैंक आपको जो है बहुत सारे लोगों के साथ डिमांड आ रही थी इतनी भयंकर। तो अब पहले जो 22 तारीख थी लॉन्चिंग, अब उसको कर दिया 20 तारीख। ठीक है, 20 तारीख को लॉन्चिंग होगी। 19 तारीख से आप यानी कल शाम से ही आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। व्हाट्सएप जो नंबर रहेंगे वो रहेंगे आपके 9694654557। जी हाँ, इस नंबर पर जो है आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। कॉल कोई भी ना करे, कॉल करेगा उसको नहीं मिलेगी, सीधी सच बात है, क्योंकि वहाँ पर जो है टीम के पास ये रहता है पूरा व्हाट्सएप हैंडल। तो वहाँ पर जो है आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना जिसको भी लेनी है। कल शाम से, कल 19 तारीख से मतलब सुबह से ही रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएंगे आपके। परसों आपको मिलना शुरू हो जाएगी क्वेश्चन बैंक, स्टैटिक्स, रिसर्च, इसके साथ साथ नर्सिंग, एजुकेशन, मैनेजमेंट, इन सभी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमने इंक्लूड किए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो किताबों में से मिल जाती है, लेकिन हर एक किताब में ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। इसलिए जो है हमने 1000 क्वेश्चन की जो क्वेश्चन बैंक, जिसमें 2-3 हज़ार के आसपास क्वेश्चन आपको डील करवाएंगे हम। 1000 क्वेश्चन में ही जो है वो क्वेश्चन छिपे हुए हैं, वो सारी चीज़ें मिलेगी आपको सिर्फ और सिर्फ 299 रुपये में। ठीक है, 299, जिसकी रेट वैसे तो 399 रहती है, लेकिन 299 में आपको हम देंगे। परसों से देना शुरू करेंगे, कल से रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। कल से आप 9694654557 पर जो है व्हाट्सअप मैसेज कर देना, आपको जो है सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए, रिसर्च और जो है बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज रखती है इन एग्ज़ाम्स में। ईएसआईसी और डीएसएसबी के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए, तो इनको लेके अभी जो है आज जो प्योर क्लास रहने वाली नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिक्स की रहेगी, कल नर्सिंग एजुकेशन की रहेगी, उसके बाद मैनेजमेंट की रहेगी, अलग अलग से चलती रहेगी। ठीक है, एग्जाम तक क्लासेस चलेगी। तो आज अभी तक आपने जो है सारी 1 से लगाकर 56 तक क्लासेस नहीं देखी है तो आप जाकर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है। आज अपनी क्लास नंबर 57 है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले सारे लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा फटाफट से, क्योंकि आज की जो अपन क्लास लेने वाले हैं ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जी हाँ दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन ये रहा, एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडी ओवर लॉन्गिट्यूडिशनल स्टडी ओवर एक्सेप्ट। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है एडवांटेज क्या है क्रॉस सेक्शनल स्टडी का लॉन्गिट्यूडिशनल स्टडी के बकाए। ठीक है, यानी मतलब यदि आप लॉन्गिट्यूडिशनल स्टडी करते हैं या फिर क्रॉस सेक्शनल, दोनों में से क्रॉस सेक्शनल का जो है कौन सा एडवांटेज इसमें से नहीं है, ये पूछा है। ठीक है, कंप्लीटेड इन ए शॉर्ट टाइम, दोनों बिल्कुल होती है। ये कौन सी जो क्रॉस सेक्शनल है कंप्लीट हो जाती है, लेस एक्सपेंसिव होती है, द रिजल्ट आर नॉन अर्लियर, जल्दी रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन दिस मेथड कंसीडर द प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, ये तो दोनों में होती है। ठीक है, मतलब कौन सी इसमें से जो है कौन सी बेनिफिट नहीं है, ये पूछा है कौन सा एडवांटेज नहीं है, तो ये जो डी है ये एडवांटेज नहीं है, क्योंकि ये तो दोनों में ही होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर पहले क्वेश्चन का चला जाएगा दोस्तों डी। आज की क्लास ज़्यादा समझ में नहीं आएगी दोस्तों, जितनी आ रही है उतनी ले लो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जो दे रहा हूँ उनमें क्वेश्चन बैंक में, उनसे आपका जो है बेड़ा पार हो जाएगा, श्योर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ़ ए रिसर्चर विच टू स्टडी, एक रिसर्चर है विश करता है टू स्टडी द डेवलपमेंटल पैटर्न, किसका, डेवलपमेंटल पैटर्न ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, फ्रॉम बर्थ टू 5 ईयर, यानी जन्म से 5 साल ऑफ एज, एंड ड्यूरिंग रिसर्च इफ़ ही फॉलो ए ग्रुप ऑफ न्यू बॉर्न इन्फेंट फ्रॉम देयर बर्थ टू 5 ईयर ऑफ एज टू असेस देयर डेवलपमेंट, दिस, यानी कि इस प्रकार की जो सर्वे होता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, मतलब 0 से 5 साल के बच्चों को जो है वो एक ग्रुप लेता है और उसकी स्टडी करता है, कंप्लीट डेवलपमेंटल स्टडी करता है। इस प्रकार के जो सर्वे होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिशनल सर्वे, क्रॉस सेक्शनल सर्वे, साथ ही साथ एवेल्यूटिव सर्वे या केस स्टडी। फटाफट से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा है तो बताइएगा, फिर नहीं तो मैं आंसर तो मैं बताऊँगा आपको अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल। तो यदि इस प्रकार से जो है आपके कोई भी एक एज ग्रुप लिया जाता है और उसकी कंप्लीट डेवलपमेंटल स्टडी की जाती है, सर्वे किया जाता है, इस सर्वे को अपन लॉन्गिट्यूडिशनल सर्वे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, लॉन्गिट्यूडिशनल सर्वे, हमेशा याद रखना, बहुत ही ज़बरदस्त है, लॉन्गिट्यूडिनल सर्वे। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों ए। ठीक है दोस्तों, समझ में कम आए तो कोई बात नहीं, टेके रहे क्लास में, अच्छे से आएगा, कुछ चीज़ें समझ में भी आएगी, लेकिन जब क्वेश्चन बैंक आपके हाथ में होगी ना, उस दिन जो है आपको कोई नहीं रोक सकता कि सिलेक्शन ना हो। ठीक है,
द मोस्ट पावरफुल रिसर्च मेथड फॉर एस्टेब्लिशिंग कैजुअल रिलेशनशिप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोस्ट पावरफुल रिसर्च मेथड कौन सा है, यानी मोस्ट पावरफुल रिसर्च मेथड कौन सा है किसके लिए, एस्टेब्लिशिंग कैजुअल रिलेशनशिप, यानी कैजुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए। एक्सपेरिमेंटल, कंपेरेटिव, कोर रिलेशंस या डिस्क्रिप्टिव। तो इसमें जो है आपको सीधा याद रखना है, कैजुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए मोस्ट पावरफुल मेथड जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है हमेशा। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों ए। समझ में आ रहा ना, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो आएगा। अगला क्वेश्चन, इफ़ ए रिसर्चर, एक रिसर्चर है, वांट टू कंपेयर करना चाहता है न्यूट्रिशनल नीड फॉर रूरल एंड अर्बन वीमेन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंपेयर कर रहा है किसमें, न्यूट्रिशनल नीड जो है आपके रूरल और अर्बन वीमेन में, यानी कि रूरल ग्रामीण और शहरी जो महिलाएं होती है उनके लिए कौन कौन सी न्यूट्रिशनल नीड अलग है, कौन सी सेम है। इस प्रकार का जो सर्वे होता है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो को रिलेटेड, कंपेरेटिव, कंपेयर कर रहा है, इसका मतलब कंपेरेटिव ये होगा, सीधा जो है आपको आंसर लिखना है, जहाँ भी कंपेयर शब्द आ जाए उसको जो है आपको कंपेरेटिव सर्वे मानना, ठीक है। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों बी। क्या चला जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इन रिसर्च प्रोसेस ए हाइपोथेसिस यूजुअली आइडेंटिफाइज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक रिसर्च प्रोसेस जो होता है उसमें हाइपोथेसिस जो है वो जो है कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। वेरिएबल टू यूज, ऐसे वेरिएबल जो यूज़ किए जा सके, बिल्कुल। मेजरिंग टूल बिल्कुल होते हैं। सैंपल टू द स्टडी, ऐसे सैंपल जो कि स्टडी किए जा चुके हैं बिल्कुल होते हैं। तो चारों ही होते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस का मतलब यही है, ये सारा टूल जो है वो काम में लिए जाते हैं। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों डी। ऐसे समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, हमारे क्वेश्चन बैंक को आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन बैंक के लिए आपको 9694654557 से जो है इस पर व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करना है। कल सुबह से ही आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, परसों आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ जो है क्वेश्चन बैंक को आपको करना क्या है, जितने भी पेज बनेंगे, लगभग 200 के आसपास पेज है जिसमें सारे सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं। मतलब आपके ओबीजी होगी, पीडियाट्रिक्स होगी, इसके साथ साथ एमएस होगी, कम्युनिटी होगी, रिसर्च हो गया, नर्सिंग एजुकेशन हो गया, नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया, एथिक्स हो गई, ये सारी चीज़ें होगी। इसके साथ साथ जो है आपको करना क्या है, हमसे जब आप हम खरीदेंगे हम आपको 299 रुपये में दे देंगे, ठीक है। आपको जो है पीडीएफ देंगे, उस पीडीएफ का आपको प्रिंट निकलवा के अपने एक बुक के टाइप जो है बाइंडिंग करवा के अपने पास रखनी है, ठीक है। लाइफ टाइम आपके काम आने वाली चीज़ है, सारे सब्जेक्ट इंक्लूड किए हुए हैं, ऐसे कोई नहीं करता, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है। अभी तक आपने ओल्ड पेपर नहीं लिया है तो ओल्ड पेपर आज ही ले लो, आज शाम जो है कल सुबह तक ले लो, जिससे कि आपको जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा जिन्होंने भी ओल्ड पेपर लिया। इसके लिए भी आपको 9694654557 पर मुझे मैसेज करना होगा और मात्र 49 रुपीज़ में जो है पुराने 10 साल के पेपर आपको मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 256, द रिसर्च मेथड इन विच इन्वेस्टिगेटर स्टडीड पॉसिबल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बाय एक्सपोजिंग फंड ग्रुप टू ट्रीटमेंट एंड अनदर ग्रुप विद नो ट्रीटमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी कंपेयर किया जा रहा है। द रिसर्च मेथड होता है इसमें इन्वेस्टिगेटर जो है वो स्टडी करता है पॉसिबल कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप बना रहा है एक्सपोजिंग फंड ग्रुप ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें ट्रीटमेंट दिया गया और ऐसा ग्रुप जिसमें ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार के जो होते हैं उसको अपन एक्सपेरिमेंट कर रहा है, यहाँ पर दिखाया है ऊपर क्या लिखा है, यहाँ पर रिसर्च कर रहा है इन्वेस्टिगेटर स्टडी पॉसिबल कॉज, ठीक है, रिलेशनशिप और एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो इस प्रकार का जो मेथड होता है उसको अपन कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों डी। क्या चला जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज थोड़ा कम समझ में आएगा दोस्तों, क्योंकि रिसर्च वाले क्वेश्चन आपने अभी तक पढ़े नहीं है। जिसको भी एक बार समझ में आ जाएगा ना, क्वेश्चन बैंक पढ़ लेना, फिर ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। ये गणित है, एक प्रकार की मैथ है। द सर्वे अप्रोच विच इज़ appropriate फॉर स्टडिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ए पर्टिकुलर मेथड इज टर्म्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ऐसा सर्वे अप्रोच जिसमें जो है जो कि अप्रोप्रिएट यानी कि पर्याप्त है फॉर स्टडी करने के लिए, किसकी स्टडी करने के लिए, इफेक्टिवनेस ऑफ पर्टिकुलर मेथड, किसी भी मेथड की जो है पर्टिकुलर मेथड की इफेक्टिवनेस, इस प्रकार का जो अप्रोच होता है सर्वे अप्रोच, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है आप देख पाओगे कि इवेल्यूएशन हो रहा है वहाँ पर पर्टिकुलर इफेक्टिवनेस का, ठीक है, कोई भी मेथड की इफेक्टिवनेस का। तो यहाँ पर जो है कौन सा हो जाएगा, कोरिलेशन, कंपेरेटिव, इवेल्यूटिव या लॉन्गिट्यूडिनल। तो यहाँ पर मैंने इवेल्यूएशन बताया तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों इवेल्यूटरी या इवेल्यूएटिव सर्वे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 258, इन रिसर्च प्रोसेस सर्वे इज़ यूज्ड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। एक रिसर्च प्रोसेस में जो सर्वे होता है उसका क्या यूज़ होता है, ऑब्टेन डेमोग्राफिक डाटा, डेमोग्राफिक यानी जनसंख्यिकी डाटा जो है उसको ऑब्टेन करने के लिए, ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल्स बिहेवियर यानी लोगों के जो है बिहेवियर यानी जो व्यवहार है उसका इन्फॉर्मेशन के लिए, ऑब्जर्व पीपल फीलिंग एंड थिंकिंग यानी फीलिंग और थिंकिंग लेने के लिए। तो यहाँ पर जो है क्या पूछा गया है कि सर्वे जो होता है ना, ये सारी चीज़ें इसमें की जाती है कि उसको जो है डेमोग्राफिक डाटा लिया जाता है, कहाँ पर कितनी जनसंख्या है, कौन से एज ग्रुप के कितने लोग हैं, उनका क्या बिहेवियर है, इसके साथ साथ उनकी फीलिंग और थिंकिंग क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम्स के प्रति, हेल्थ जो आपके एजुकेशन है उसके प्रति, या फिर जो है हेल्थ की सर्विसेज के प्रति, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें सर्वे में इंक्लूड की जाती है। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों डी। क्या चला जाएगा, डी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 259, व्हेन ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी सीक्स रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इट इज़ कॉल्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी। एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो कि रिलेशनशिप बनाती है किसके बीच में, वेरिएबल्स के बीच में, इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसको जो है को रिलेशन कहते हैं। रिलेशन बना रही है यहाँ पर, रिलेशनशिप बना रही है, तो को रिलेटिव या को रिलेशन सर्वे कहलाता है ये एक प्रकार का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों चला जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी सर्वे वाले क्वेश्चन ज़्यादा हो गए तो अपन जो है इसी रिसर्च टॉपिक में जो है थोड़ा अलग टाइप का जो है टॉपिक। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है 265, हिस्ट्रिकल प्रोसेस अप्रोच ऑफ रिसर्च प्राइमरी फोकस ऑन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हिस्ट्री का मतलब होता क्या है, पास्ट, ठीक है। हिस्ट्रिकल अप्रोच होती है रिसर्च की, वो जो है किसको फोकस में लाती है, किस पे फोकस करती है। हिस्ट्री का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जहाँ भी लिखा है तो पास्ट कर देना सीधा सर, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सर्वे अप्रोच ऑफ रिसर्च प्राइमरली फोकस ऑन। यानी कि वहाँ पर हिस्ट्रिकल अप्रोच थी किसकी, रिसर्च की, लेकिन सर्वे जो होता है ना वो अपन हमेशा प्रेजेंट टाइम का करते हैं। सर्वे ऐसे थोड़े होता कि कोई भी आपके घर में जैसे डेमोग्राफिक सर्वे करना है या जनसंख्या की चीज़ें पूछने के लिए आया, पूछेगा कि आपके कितने पहले जो दादाजी थे वो मर गए, जो वो कितने थे, उनका क्या नाम था, ऐसे थोड़ी है। प्रेजेंट आप कितने लोग हो, किस एज ग्रुप के हो, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, इस प्रकार का जो होते हैं सर्वे जो अप्रोच होती है वो रिसर्च हमेशा जो है, रिसर्च की सर्वे अप्रोच हमेशा प्रेजेंट टाइम पर यानी कि प्रेजेंटली काम करती है, प्रेजेंट जो है उस पर फोकस करती है। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों बी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन रिसर्च प्रोसेस फैक्ट जनरली एक्सेप्टेड एज ट्रू आर नॉन एज। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कोई भी रिसर्च प्रोसेस है उसमें फैक्ट्स जो होते हैं ना जनरली एक्सेप्ट किए जाते हैं सही के तौर पर, ठीक है, ट्रू के तौर पर, उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। अजम्पशन, लिमिटेशन, वेरिएबल या न्यू हाइपोथेसिस। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिएगा, इजी क्वेश्चन। तो इस प्रकार का जो रिसर्च प्रोसेस में फैक्ट निकल कर आते हैं जिनको एक्सेप्ट किया जाता है, अज्यूम किया जाता है, उसको अजम्पशंस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों, अजम्पशंस। हमेशा याद रखना अजम्पशन। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों ए। थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा ना, वेरी गुड। सभी लोग बताइएगा एक बार मेरे को क्लास कहाँ से देख रहे हैं, कौन से एग्जाम की कर रहे हैं तैयारी, क्या आप इंटरेस्टेड है क्वेश्चन बैंक, पीजे क्वेश्चन बैंक लेने के लिए। यदि इंटरेस्टेड है तो आपको जो है 9694654557। जी हाँ, एक बार सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लो इस नंबर का, इस पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना कल से, ठीक है। कल सुबह से आपको मैं जो है आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जो है पेमेंट प्रोसेस आपको बता दी जाएगी। 299 रुपीज़ में मिलेगी 1000 क्वेश्चन, जो कि 3000 के बराबर है, ठीक है। 299 मात्र रुपये में, ठीक है, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं होगा। जितने भी साथी खरीदना चाहते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, DSSB का भी जुलाई में हो रहा है, ESIC का 7 जुलाई को है ही है, तो उन दोनों एग्जाम के लिए तो और इंपॉर्टेंट है। साथ ही UPPSC, GMCH, SGPGI, नॉर्थ सेट, इन सभी के लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने जो है इस क्वेश्चन बैंक में इंक्लूड किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। इसका सही आंसर हो गया अजम्पशन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर इन रिसर्च प्रोसेस। यानी लिटरेचर जो होता है, एक प्रकार के लिटरेचर जो होते हैं उनको उनका क्या पर्पज़ है रिव्यू करने का रिसर्च प्रोसेस में, ठीक है। रिसर्च कर रहे हो आप तो लिटरेचर जो होते हैं ना उनका आप क्यों रिव्यू करते हैं, ये पूछा गया, ठीक है। तो टू डिटरमाइन व्हाट इज़ ऑलरेडी नॉन अबाउट द टॉपिक, डिटरमाइन करने के लिए जो कि आपने ऑलरेडी सुन रखा है, बिल्कुल सही है। लिटरेचर में ये पता भी चलता है, कंफर्म करते हैं अपन। टू गेट बैकग्राउंड फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैज़ बीन ऑलरेडी डन। जी हाँ, उसका बैकग्राउंड जानते हैं जो कि ऑलरेडी डन यानी कि पहले से घटित हो चुका है, बिल्कुल सही है। लिटरेचर क्या मतलब होता है बताइएगा फटाफट से, लिटरेचर में हिंदी में क्या कहते हैं। ऑप्शन सी है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हेल्प्स टू प्लान द रिसर्च। बिल्कुल, प्लान जो है उसका रिसर्च का प्लान, उसकी मेथोडोलॉजी, डिज़ाइन, सिलेक्शन ऑफ टूल या फिर प्लान फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये सभी में काम में आता है। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों डी। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 269, द पर्सन हु इज़ चूजन फॉर द स्टडी इज इन रिसर्च प्रोसेस एंड फ्रॉम हुम डाटा आर कलेक्टेड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक ऐसा आदमी, पर्सन, जिसको चूज़ किया जाता है किसके लिए, स्टडी के लिए, किसमें, रिसर्च प्रोसेस में, ठीक है। जो कि जिससे अपन जो है डाटा कलेक्ट करने वाले, जैसे मैं हूँ, मेरे से कोई भी सामने वाला रिसर्चर आता है, वो चूज़ करता है मुझे रिसर्च प्रोसेस के लिए और मेरे से सारे डाटा लेते हैं। इस प्रकार के जो है मेरे को क्या कहा जाएगा इस रिसर्च प्रोसेस में, ठीक है। तो मेरे को सब्जेक्ट कहा जाएगा। क्या कहेगा दोस्तों, सब्जेक्ट। अपन पेशेंट को भी सब्जेक्ट कहते हैं ना, उससे जो डाटा लेते हैं सब्जेक्टिव, अपन जो ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो आप सभी को समझ में आ गया, सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रिसर्च करता है उसको रिसर्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 270, व्हाट इज़ द अल्टीमेट पर्पज़ ऑफ ऑल नर्सिंग रिसर्च, ठीक है। यानी कि सभी नर्सिंग रिसर्च जो होती है उसका अल्टीमेट पर्पज़ क्या होता है, मतलब क्यों करते हैं रिसर्च, ठीक है। टू इम्प्रूव केयर ऑफ पेशेंट की केयर इंप्रूव करने के लिए। टू स्टिमुलेट मोर रिसर्च इन नर्सिंग में और से ज़्यादा रिसर्च करने के लिए। टू सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। टू इम्प्रूव नॉलेज लेवल,
नॉलेज लेवल बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर नॉलेज लेवल बढ़ाकर कौन सा आईएएस बनना है, अपने को नर्सिंग ऑफिसर बन गए तो क्या करना, ठीक है। प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम, वो सारी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व होती है, और अलग अलग रिसर्च करने से क्या फ़ायदा। अपना नर्सिंग में जो मकसद होता है वो होता है इम्प्रूवमेंट ऑफ पेशेंट केयर, ठीक है। तो पेशेंट की जो केयर होती है और उसमें जो है इम्प्रूवमेंट होना जरूरी है। तो करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों, ये रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है, मेन पर्पज है, यही है, ठीक है। याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो नॉन एज, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं उनको और क्या कहा जाता है, ठीक है। कॉज, इफेक्ट, फ्री वेरिएबल या फाइनल वेरिएबल। बताइएगा फटाफट से, इजी क्वेश्चन है। कुछ लोग तो फ्री वेरिएबल पे जाएंगे, मैं पहले ही काट देता हूँ इसको, ये गलत है, ठीक है। फ्री वेरिएबल नहीं है, उसको कॉज कहा जाता है। जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनको कॉज कहा जाता है दोस्तों। समझ में आ रहा है, अच्छे से याद रखना, दो बार क्लास देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। इन दीज एग्जाम्पल विच ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अभी मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज के बारे में बताया, अब आपको बताना कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। प्रेग्नेंट वुमेन, टीचिंग ऑन केयर ऑफ न्यूबॉर्न, डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, प्रेगनेंसी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रेग्नेंट वुमेन कोई कॉज थोड़ी है, डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन ये भी कोई कॉज नहीं है, किसी कॉज के कारण ये हुआ, ठीक है। प्रेगनेंसी भी कोई कॉज नहीं है। टीचिंग ऑन ए केयर, ये एक प्रकार का अपने कारण मिला है कि पेशेंट बच्चा जो है उसकी केयर हो रही है न्यूबॉर्न की, इसका मतलब वो कॉज है, वहाँ पर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है, वहाँ पर बच्चा बीमार है इसलिए उसकी केयर कर रहे हैं। जनरल केयर लिखते तो अलग बात है, टीचिंग केयर अलग चीज़ है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों बी, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आज जो है ज़्यादा रिसर्च के क्वेश्चन किए तो अपन ज़्यादा ही रिसर्च करने लगेंगे। तो आज अपन इस क्लास को जो क्वेश्चन है वो अभी खत्म करते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दूंगा, तो आप वीडियो थोड़ा सा और लंबा होगा तो उसको देखते जाइए, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, तो अपन बात करेंगे ईएसआईसी, डीएसएसबी, आरआरबी, आरएमएल, एसजीपीजे, जीएमसीएच, नॉरसेट और अदर एग्जाम, जिसमें से ईएसआईसी डीएसएसबी दोनों जो है आपके जुलाई में होने की संभावना है। ईएसआईसी 7 जुलाई को, उसके बाद में 20 जुलाई के आसपास जो है DSSP के एग्जाम होने के चांसेस है। आरआरबी की जल्दी फॉर्म भरे जाएंगे, एसजीपीजे के भी जल्दी भरे जाएंगे, आरएमएल की चल रहे, उसके साथ साथ जीएमसीएच के भी जो है वो एक बड़ी भर्ती भी आ रही है बहुत जल्द, और अगस्त के आसपास एग्जाम भी होने चाहिए, हो सकते हैं। फॉर नर्सिंग ऑफिसर ऑल एग्जाम, जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए 1000 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रैपिड रिवीजन के लिए। अभी तो ईएसआईसी और डीएसएसबी के आप रैपिड रिवीजन मान के चले, लेकिन ये कंप्लीट थ्योरी बुक के टाइप की जो है हमारी क्वेश्चन बैंक रहने वाली, जिसमें 1000 क्वेश्चन में आपको 3000 के आसपास का मटेरियल मिलेगा, जिसमें पीजे क्वेश्चंस बैंक, पीजे क्वेश्चंस बैंक के नाम से बुक है, कहीं ऑनलाइन वगैरह कहीं भी नहीं मिलेगी, सिर्फ हमारे पास मिलेगी, ठीक है। आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, वो नंबर मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन प्राइस इसकी 399 को काट कर सिर्फ और सिर्फ 299 कर दी हमने, और इससे कम नहीं होगी। कोई भी चाहे कि इससे कम खरीदना है तो फिर वो मैसेज ही ना करे। कल जो है उस परसों इसकी लॉन्चिंग है 20 मई को, ठीक है, ग्रैंड लॉन्चिंग होगी। कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों के साथ लाइव रूबरू हूँ, कांटेक्ट करूँ, आप सब लोगों के साथ कनेक्ट करूँ। अगर नहीं हो पाता तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेज पे बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेज सर्च करके आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसके लिए आपको करना क्या है, कल से ही 9694654557 इस पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे क्वेश्चन बैंक चाहिए, ठीक है। अवेलेबल करवा देगी हमारी टीम जो है आपको। चलिए एक बार फिर से इस नंबर को जो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यही रहती है, ठीक है। तो इसको आप जो नोट कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं इसको। चलिए 96, उसके बाद में 946545 यानी 2 बार 5 5 और 7 57, ठीक है। 96 94 65 45 57 इस पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना। सिर्फ कोई कॉल नहीं करेगा, कॉल करेगा उसको सीधा ब्लॉक मार दिया जाएगा, उसको नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, और इसके साथ साथ जो है परसों से आपको मिलना भी शुरू हो जाएगी। 299 रुपये लगेंगे। जिनको भी जो है एकदम अपनी तैयारी को पुख्ता करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमारी पूरी मेहनत हमने करी है, हमारा जितना एक्सपीरियंस नर्सिंग फील्ड में था उसको झोंक दिया इस क्वेश्चन बैंक में। हमने कुछ नहीं रखा हमारे पास कि ऐसा नहीं हो कि कुछ उसमें जो है हम कुछ भी हल्के में ले, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया गया इसको। तो आप ज़रूर खरीदना। जहाँ पर आंसर अलग रेड कलर में लिखे हैं, क्वेश्चन अलग कलर में लिखे हैं, पूरे क्वेश्चन अलग कलर में, बीच में जो है आपके स्पेस भी है, अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आप ज़रूर खरीद लेना, ठीक है। कोई इश्यू नहीं है इसमें, हमने पूरा प्रयास किया कि इसमें कोई वैसे एरर नहीं रहे। फिर भी जो है हम भी एक ह्यूमन बीइंग है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत हो तो उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, आपको बता देंगे कौन सा सही। वैसे हमने पूरा जो है इसका रिव्यू कर लिया, अभी तक जितनी भी बन के तैयार हुई 80% के आसपास, उसमें कोई एरर है नहीं, ठीक है। आगे भी कोशिश करेंगे, कोई एरर नहीं है। एरर फ्री जो है आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगी 299। तो 9694654557 पर कल से ही मैसेज शुरू कर देना, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। मिलते हैं कल 5
5 बजे नई वैकेंसी के जो है विभिन्न प्रकार की वैकेंसीज़ की वीडियो के साथ और 5 बजे नई क्लास के साथ, क्लास नंबर 58 के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर और लाइक कर दिएगा। चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल इंडिया के नर्सिंग और पैरामेडिकल से भर्तियों के साथ साथ तैयारी भी करवा रहे हैं और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। सारी चीज़ों के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पीजे नर्सिंग अब यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करना ना भूलना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम पर जाकर पीजे लक्ष्य क्लासेज सर्च करके आप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।